80 नंबर को ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਇਆ एक कोरा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ, ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣੀ। दुनिया 'ਚ बहुत सारे लोग ने पवित्रताई नाल प्रीत नहीं रखते, पवित्रताई नूं अहमियत नहीं देते, अपनी मन मर्जी के नाल जो दिल करदा करते, जो चाहते ने वो करते ने, उही उन्हां नाल हुंदा है। पर इस जबूर दे विच सन दस्सिया गया है, पहली आयत लिखा है उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है पड़ी है और यहोवा सिय्योन के फाटकों को अजूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीत रखता है। जिहड़े लोग सिय्योन के नागरिक बन जाते हैं या बने हुए ने या बनन जा रहे ने, उन्हां दी नींव जिहड़ी आ पर्वतां दे उत्ते आ, किते मतलब पक्की जगह के उत्ते उन्हां दी नींव आ। विश्वास की नींव जिहड़ी आ वो पक्की जगह ते रखी जाती है। यीशु मसीह चट्टान आ, उन्होंने लोगों की नींव जिहड़ी आ यीशु मसीह के उत्ते तरी हुई है। क्यों कि यीशु मसीह दुनिया का मालिक है, किसी चीज़ की उस घर दे विच कमी नहीं आ, किसी चीज़ का घाटा नहीं आ। जो कुछ आदमी नूं चाहिदा है उस तो प्राप्त कर सकता है, उस तो मिल सकता है, बेशर्त कि जो उहदियां हुक्म ने, जो उहदियां आज्ञा ने, जो उहदा वचन आ उसनूं पूरा करके फिर तुहानूं मिल सकता है। नहीं तो असीं अधूरे रह जावांगे, अधूरे ही इस दुनिया तो चले जावांगे, संपूर्ण नहीं हो सकते। संपूर्ण होने के लिए सानू हर दिन, हर समय, हर साल, हर महीने कोशिश करने की जरूरत है, पवित्रता में रहने की जरूरत है, पवित्र लोगों के विच संगति करने की जरूरत है, यीशु मसीह के नाल अपना रिश्ता बढ़ाने की जरूरत है। तद असीं पवित्रता में रह सकते हैं, तद असीं पवित्र हो सकते हैं, होए नहीं हो सकते हैं, सानू होना जरूरी है। जिस तरह हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, इसका कोई भी आदमी किसी दूसरे राष्ट्र में चला जाए तो हिंदुस्तानी अखवाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रहने वाला वा। अज असी भी अगर सिय्योन की नागरिकता कबूल कर लेंदे आ, मन लेंदे आ, पवित्रता में रहना शुरू करते हैं, तो सानू भी असीं किते भी चल जाइए लोग सानू कहेंगे सिय्योन के वासी ने, ये सिय्योन के नागरिक ने, ये सिय्योन के नाल विच रहन वाले ने, सिय्योन दे नाल इन्हां दा संबंध है। पहला करंथियां 3:11 में लिखा था उस नींव को छोड़कर उस नींव को छोड़कर जो पड़ी है और यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव पर दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जिन्हां लोगों ने यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया वा, वो अपनी जिंदगी दे विच किसी दूसरे नूं नहीं मन सकते, किसी दूसरे ते विश्वास से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हां दी नींव जिहड़ी आ उस विश्वास से पात्र यीशु मसीह के उत्ते है। यीशु मसीह नूं मनदे होए अपनी जिंदगी नूं इस दुनिया दे विच बतीत करना है, इस दुनिया दे विच सच्चाई ते चल के अपने जीवन नूं सफल बनाना है, सच्चाई विच रह के अपने परिवार के लिए प्रार्थना, हर तरह अपने परिवार नूं उच्च स्तर ते देखना देख सकते जे तुसीं, अगर तुसीं परमेश्वर के वचन के उत्ते बनी हुई आ, तुहाडी नींव जिहड़ी आ यीशु मसीह के उत्ते है, तुहाडा विश्वास जिहड़ा वा यीशु मसीह ते है, तुहाडा भरोसा जिहड़ा वा वो यीशु मसीह ते है। कुलसियां 1:23 में लिखा है यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं सेवक बना हूं। पौलुस रसूल कुलसियां दी कलीसिया नूं कह रहा वा
कि यदि तुसी उस विश्वास के उत्ते बने रहो, उस सुसमाचार के विश्वास उत्ते, उस प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विच बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। उस वचन नूं जिहड़ा पवित्र वचन है, जिहड़ा परमेश्वर के मूँह तो निकलिया होया वचन, वो साडे वास्ते एक सौभाग्य है, सौभाग्य है, सौभागा वाला है वचन जिहड़ा उहदे मूँह दे विचों निकलिया होया है। परमेश्वर सियोन दे वासी बनना भी साडे वास्ते सौभाग्य है, सौभाग्य है सियोन दे वासी बनना, सियोन की नागरिकता प्राप्त करना, सियोन के नागरिक बन जाना, सियोन में रहना, सियोन के नाल प्रीत रखनी, सियोन नूं अपने जीवन दे विच दिखाना। जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी स्थिति पर किया गया है और जिसका मैं सेवक हूं, पुलूस जिसका मैं सेवक हाँ, जिसका प्रचार जड़ा वा, जिसकी गलबात जी आ, जिसके हुक्म जड़े ने पूरी दुनिया के सुनाए गए ने, दसे गए ने, बताए गए ने। दुनिया के होर किसी भी ग्रंथ का पूरी दुनिया में प्रचार नहीं हो रहा, सिर्फ एक पवित्र बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह के वचन ने जिहड़े पूरी दुनिया के प्रचार हो रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है। बहुत लोग इसनूं मानते ने, बहुत लोग इससे विश्वास करते हैं, बहुत लोग इन्हां वचनां ते भरोसा रखते हैं, बहुत लोग इन्हां वचनां ते बड़े अच्छे तरीके दे नाल ईमानदारी नाल विश्वास विच पक्के रह के चलते हैं। बड़े लोग जिहड़े ने अपने विश्वास को छड्ड के दुनिया के लोगों के मगर या दुनिया दी चीज़ों के मगर या दुनिया के पैसे के मगर चले जाते हैं। अज वो लोग सौभागा वाले ने जिहड़े सियोन के वासी बन चुके ने या बन गए ने या बनने वाले ने, सौभाग्य उन्हां दा, भागा वाले ने। सानू भी इन्हां दिनां दे विच अपने विश्वास की नींव ते पक्के ते अटल बन के रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी समा आ गया। इस थोड़े समय के बाद मसीह लोगों को तंग करना शुरू हो जाएगा। शुरुआत है, अज भी कई जगह पे चर्चा को बिल्कुल बंद किया गया है, मसीहा को इकट्ठे होने नहीं दिता जाता है, क्योंकि ये समा जिहड़ा है आने वाले समय बढ़ता जाना है, बढ़ेगा होर भी ज़्यादा। मसीहा लोगों को कष्ट आने का समा आ रहा है। उन्होंने कष्टों के अगर तुसी बने रहना वा तो फिर साडा विश्वास जिहड़ा वा प्रभु यीशु मसीह के उत्ते पक्का होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी साडे नाल कीता जाए, कुछ भी सानू खिलाया पिया जाए, पर साडी ज़बान साडे मूँह दे विच एक ही शब्द रहे कि मैं यीशु मसीह दा हाँ, मैं यीशु मसीह दा हाँ, मैं सियोन दा वासी हाँ, मैं पवित्रता दे विच रहण वाला हाँ। दूसरा शब्द साडे मूँह च नहीं होना चाहिए। जबूर 137 में लिखा था, हे यहोवा यरूशलेम के दिन को अदोमियों के विरुद्ध समरण का याद कर कि वह क्यों कर कहते थे, ढाओ उसकी नींव को ढा दो। बहुत सारे लोग इस तरह ने कि जिहड़े लोग मसीहत विच आंदे ने, बड़े लोग जतन करते हैं कि इन्हां दी नींव जिहड़ी आ यीशु मसीह ने रखी आ, इन्हां दा विश्वास जिहड़ा वा इसनूं असीं गिरा दईए, इसनूं असीं हटा दईए, इस विश्वास को भुला दईए। कोई किसी चीज़ का लालच दे के, पैसे का, तंदुरुस्ती का, किसी होर चीज़ का लालच दे के इन्हों उस मसीह तो विश्वास करना छड़ा दईए। मसीह पर भरोसा रखना आने वाले समय ना रखन, इन्हों कोई यहो जी गल की जाए, इन्होंने यहो जिहा बर्ताव किया जाए कि अपने उस वचन नूं जो यीशु मसीह के मूँह तो निकले नो उन्होंने छड्ड के एक दुनिया के एक इंसान के शब्दों को कबूल करन, एक किसी होर जगह के वासी बन जान।
होर जगह के नागरिक बन जान। परमेश्वर अज भी अपने लोगों के उत्ते अपने लोगों की हर समय मदद करता, दुख में, सुख में, बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में, हर तरीके दे नाल मदद करता है। क्योंकि इस गल का मैं अपने जीवन के मैंने किसी का कोई नहीं पता, मैं अपने जीवन से एक तजर्बा किया है। कई तरह के दुख, कई तरह दी मुसीबत, कई तरह दी बीमारियां, कई तरह दी अड़चना, कई कुछ मेरे जीवन च हो चुकिया, पर परमेश्वर ने मैनू डोलने नहीं दिता। मेरे में कोई खूबी लिया ताकत नहीं आ, ये परमेश्वर की मेहरबानी आ, ये परमेश्वर की कृपा वा, ये परमेश्वर की दया वा। क्योंकि मेरा विश्वास जड़ा वा परमेश्वर के उत्ते है, मेरा भरोसा जड़ा वा परमेश्वर के वचनों से है, मेरा स्वभाव जड़ा वा परमेश्वर के वाल लगा होया है। मैं परमेश्वर के वचनों ज़्यादा अहमियत दिना हाँ। दुनिया के लोगों के वचनों वाल मेरा ध्यान नहीं जाता, जाता वा कई बार चला भी जाता वा, ये मैं कहना कि मैं बड़ा अच्छा वा ना, कई बार चला जाता, पर मेरा भरोसा जरा विश्वास जरा वा वो यीशु मसीह के है, पक्का भरोसा। यहोशू 6:26 में लिखा था, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सुमुख शब्द रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, जब उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख एक शब्द रखी, एक गल कही और क्या उन्होंने कि जो मनुष्य उठकर नगर यरीहो नूं बनाएगा। नगर यरीहो दे उत्ते, यरीहो दा मतलब आ पवित्रताई के खिलाफ। जिहड़े लोग झूठ नूं ज़्यादा पसंद करते हैं, झूठ ते भरोसा रखते हैं, दुनिया के लोगों ते भरोसा रखते हैं, या मूर्ति ते भरोसा रखते ना या किसी इंसान के उत्ते भरोसा रखते हैं, यरीहो को बनाएगा वह यहोवा की ओर से श्रापित, वह यहोवा की ओर तो श्रापित होएगा। और जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मर जाएगा। जब उसनूं कबूल करके उसने चलना शुरू करेगा तो उसका जेठा पुत्र बड़ा पुत्र जो मर जाएगा। जो उसनूं दरवाजे लगाने शुरू करे लगवाएगा तो उसका छोटा पुत्र भी मर जाएगा। इसनूं यीशु मसीह नूं मन के किसी होर नूं अपने जीवन दे विच महत्ता देनी या किसी होर नूं अपने जीवन दे विच कबूल कर लेना कि ये मेरा मुक्ति दाता वा। दुनिया उत्ते कोई भी इंसान का मुक्ति दाता नहीं आ, सिर्फ एक जिहड़ा स्वर्गों उतरिया है ते स्वर्ग में चला गया है, वही इंसान का मुक्ति दाता है, वही इंसान नूं मुक्ति दिवाउण वाला है, मुक्त करने वाला है, वही है, और कोई नहीं है। साडा भरोसा किसी होर ते नहीं होना चाहिए, साडा विश्वास किसी होर गल्लां ते नहीं होना चाहिए, किसी होर वचनां ते नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये परमेश्वर के वचनां दे विच साडा विश्वास पक्का होना जरूरी है, होना चाहिए है। एजरा की किताब 3 बाब की 11 से 12 लिखा था, और ये गा गा कर यहोवा की स्तुति करने लगे कि वह भला है, उसकी करना इसराइल पर सदैव बनी है। जब वह यहोवा की स्तुति करने लगे तब लोगों ने ये जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्दों से जय जयकार किया। अर्थात बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वो फूट फूट कर रोने लगे। जदों गा गा के परमेश्वर की स्तुति कर लगे कि वो भला वा, उसकी करना इसराइल ते सदा बनी हुई है।
जब वह यहोवा की स्तुति करने लगे तब लोगों ने ये जानकर कहा कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਓਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੱਗ ਪੱਗ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਲ ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਟਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਭ ਨੂੰ